वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर होता है और लगभग 10 से 11 अंतर हम समझेंगे इसमें। ठीक है, विस्तार समझेंगे एकदम से। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था बाल अपराध की परिभाषा। साथ ही साथ बाल अपराध की परिभाषा के साथ ही साथ हमने क्या समझा था, बाल अपराध क्यों होते हैं, मतलब उसके विभिन्न कारणों पर हमने चर्चा करी थी। ठीक, उसके बाद में हमने बाल अपराध के निषेध से संबंधित, यानी बाल अपराध को अगर हम रोक सकें, बाल अपराध को कैसे हम कम कर सकते हैं फिर ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके निरोध के उपाय हम समझे थे। ठीक, तो कुल मिलाकर के यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं बाल अपराध से। तो इतने सारे प्रश्न हमने समझ लिए थे उसमें। अब यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि बाल अपराध और अपराध में क्या अंतर होता है या फिर उन दोनों के बीच में भेद कीजिए, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय में। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि अपराध और बाल अपराध में अंतर कीजिए या फिर भेद करते हुए बाल अपराध की परिभाषा भी दीजिए, तो ये दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। आप हमारे लेक्चर्स को अगर अच्छे तरीके से देखते हैं तो बड़े आसानी से आप प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। साथ ही साथ एक मज़ेदार बात आपके लिए है कि आपको अब बिल्कुल इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। आप टेलीग्राम के चैनल पे हमारे जा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक, तो आप गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है, आपका अलग-अलग है, आराम से आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, आप कौन हैं, आप लड़की हैं, लड़के हैं, कौन हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं। आपको अपनी फ़ोटो वगैरह आपको फिर एकदम से लगानी है, फिर बताना कि हाँ, कि मैं हूँ। घपलेबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि जब बाद में पता चलता है, हमको एक लड़का हमसे कहा कि हाँ, मैं फला लड़की बोल रही हूँ, मुझको गर्ल्स ग्रुप में जोड़ दो। हमने जोड़ा और जोड़ा तुरंत हमको पता चल गया, तुरंत स्कैन हो जाता है। तो तुरंत स्कैन किया हमने, फट से तुरंत स्कैन होगा कि हाँ, फला नाम का ये बंदा है, बनाया नंबर ये है, तुरंत स्कैन करने वाला होता है। ठीक है, अब तो व्हाट्सएप, फिर व्हाट्सएप पे न्यूज़ भी आ गई, व्हाट्सएप बेकार होने वाला है। व्हाट्सएप के मतलब समझे क्या हुआ है व्हाट्सएप में। अब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया है, आपको पता होगा। फेसबुक ने खरीदा है तो फिर अब जो है नियम लगा रहा है व्हाट्सएप की, जो व्हाट्सएप अपना डाटा है, जो लोगों का डाटा, हम लोगों का डाटा मतलब होता है आपकी जन्म तिथि, आपका नाम, आपका नंबर, आपके ये सारी चीज़ें जो उस पर मांगता है व्हाट्सएप पे, वो डाटा है। तो वो क्या करेगा, फेसबुक के साथ व्हाट्सएप अब शेयर कर देगा। तो वही यूजर्स जो हैं गुस्से में हैं अब, और इसके लिए जो है नए नए ऐप आने वाले हैं। नया ऐप इलोन मास्क जो हैं, अभी नए नए बने हैं, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी, तो उन्होंने एक ऐप बता दिया है, एक ऐप बताया, उस ऐप को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, जब बंद होगा तब देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल चल रहा है, चलने दीजिए। तो वैसे अब उसका बहिष्कार ही करना है, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा व्हाट्सएप का, अब जो है ज़माना गया। चलिए, बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, बाल अपराध और अपराध के बारे में जानेंगे। द्वितीय वर्ष का मतलब द्वितीय वर्ष समासात पेपर 1 के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, पीडीएफ नोट सहित लेक्चर 17, इससे पहले 16 लेक्चर आपके अपलोडेड हैं। ठीक है, ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मित्रों, अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर होता है, इसको लेकर के यहाँ पे स्लाइड प्रस्तुत है। देखिए, बाल अपराध और अपराध दोनों में ही समाज और राज्य के प्रचलित नियमों का ही उल्लंघन होता है। जब समाज के नियमों का उल्लंघन होता है तो सामाजिक अपराध कहलाता है। जो अगर जो है राज्य के नियमों का उल्लंघन होता है तो वो क्या कहलाता है, कानूनी अपराध या राजकीय अपराध कहलाता है। ओके, या राष्ट्रीय अपराध कहलाता है। कुल मिलाकर के समझिए, अपराध के दो पहलू होते हैं मुख्य रूप से, एक सामाजिक अपराध और एक कानूनी अपराध। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कैसा प्रश्न, कि अपराध के अर्थ को कानूनी और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा था, तो इससे रिलेटेड भी हमने यूट्यूब चैनल पे अपने लेक्चर, जो 15वां लेक्चर है, वो अपराध को लेकर के ही है। अपराध की परिभाषा हमने बताई है और अपराध के विधि शास्त्रीय यानी कानूनी हिसाब से परिभाषा देखी है डॉक्टर सेथना वगैरह के अनुसार, और हमने अब देखिए, तो अपराध हम देखते हैं मुख्य रूप से, इन अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर होता है। तो कुल मिलाकर के एक सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको, अपराध जो होता है वो बड़े व्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो जो बड़े व्यक्ति करते हैं यानी समझदार, मेच्योर होते हैं, जानबूझकर किया गया अपराध बड़े अपराध होते हैं, मतलब अपराधी होते हैं वो। लेकिन जो छोटे व्यक्ति होते हैं वो अनजाने में भी अपराध करते हैं। तो बच्चे जब करते हैं अपराध तो उसको बाल अपराध, और जब उससे बड़े वाले 18 के ऊपर, 21 से ऊपर वाले करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम, अपराध कहते हैं। अब आइए देखते हैं आयु भेद।
आयु भेद के आधार पर किस प्रकार से हम अपराध को डिनोट करते हैं, मतलब अपराध और बाल अपराध में अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए, बाल अपराध कम आयु के बालकों, जैसे 7 वर्ष से 20 वर्ष तक, तो अन्य मतलब जैसे कि एक यही 20 वर्ष या फिर 7 वर्ष से 20 वर्ष ये नहीं है। अलग अलग समाजों में या फिर अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है, बाल अपराध की, कि बाल अपराध कहाँ तक माना जाएगा। अलग अलग संविधान में अलग अलग नियम होते हैं, प्रावधान होते हैं, तो अलग का मुद्दा है। ठीक, तो आयु भेद जो है कुल मिलाकर के समझिए, औसत अगर माने हम, तो बाल अपराध जो होता है वो कम आयु के लोग करते हैं, लगभग जैसे 7 वर्ष से शुरू होता है और 20 वर्ष तक। और 7 वर्ष से जो पहले का जो अपराध करते हैं बच्चे, वो उनकी नटखटपना, उसको बेकार, वो अपराध नहीं होता है, उसको हम अपराध की कैटेगरी में नहीं रखते। तो 7 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक किया गया अपराध बाल अपराध कहलाता है, द्वारा किया जाता है, मतलब बाल अपराध होता है। जबकि जो अपराध युवा व्यक्ति करता है, 21 वर्ष की से ऊपर जो व्यक्ति अपराध करता है, मतलब 21 साल के ऊपर वाला जो व्यक्ति करता है अपराध, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अपराधी कहते हैं, मतलब उसको अपराध कहते हैं। और जो 21 साल से कम यानी 20 साल से कम करते हैं, 7 साल से ऊपर वाले, उसको अपराध कहते हैं। ठीक, तो ये अंतर हो गया आयु के हिसाब से। दूसरा होता है पृष्ठभूमि में भेद। पृष्ठभूमि अपराध की भी उसमें अलग होती है, मतलब दोनों का जो है पृष्ठभूमि अलग होती है। अब पृष्ठभूमि समझते हैं क्या होता है। बाल अपराध युवा अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। जो बाल अपराध होता है, यानी जो छोटे व्यक्ति जो अपराध करना प्रारंभ कर देते हैं, वही जाकर के आगे चल करके 20 वर्ष से बड़े हो जाएंगे, तो वही क्या बन जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे। तो जो बाल अपराधी होते हैं वो युवा अपराध के लिए क्या करते हैं, पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, जबकि बाल अपराधी आगे चल करके अपराधी बनते हैं। तो बाल अपराध युवा अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है, और बाल अपराधी ही आगे चल करके क्या बनते हैं, अपराधी जाकर के बन जाते हैं। ठीक, तो पृष्ठभूमि में भी अंतर होता है। बाल अपराधी क्या करते हैं, यही बनाते हैं, पूरी भूमिका बनाते हैं, मतलब ये शुरुआत से ही बाल अपराध युवा अपराध के लिए क्या करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है, मतलब प्रेरित, मतलब बनते हैं। और अब वहाँ पे बनने की प्रक्रिया नहीं होती, जबकि वो जो होते हैं अपराधी जो होते हैं, वो एक मतलब डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो शुरुआत से अपराधी होते हैं। अब वो एक मेच्योर हो गए तो वही अपराधी हो गए। ठीक, आगे देखते हैं समझ में भेद भी होती है। समझ में दोनों की भेद होती है, बाल अपराध और अपराध की। देखिए, बाल अपराधी जो होता है कोमल मस्तिष्क के कारण अपराध की गंभीरता को पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। जबकि जो युवा अपराधी होते हैं मित्रों, वो अपराध के परिणामों को भली भांति जानते हैं कि हमको इतने साल की सजा होगी, क्या होगा, और वो सब जानते हुए भी अपराध करते हैं। जब किसी कानून के बारे में हमको पता है कि हम मर्डर करेंगे तो 302 का मुकदमा लगेगा, उसके हिसाब से हमको फांसी उम्र या फांसी या उम्र कैद जो भी होना होगा होगा। ठीक है, अब ये जानता है कोई व्यक्ति, तब कोई व्यक्ति अगर जो है ये सब सारी चीज़ें करता है, तो क्या हो गया वो, तो वही चीज़ हो गया आपका युवा अपराध, यानी अपराध हो गया। लेकिन जब बच्चा नहीं जानता कि हमको कितना मिलेगा, सज़ा क्या होगा, ऐसी होगी, मतलब उसकी सिचुएशन आ जाती है कि वो किसी व्यक्ति को ऐसे कर देता है। ठीक, तो वही सारी चीज़ें समझिए। जब व्यक्ति को नहीं पता होता बच्चे को, तो वही क्या होता है, बाल अपराध, और जब पता हो जाता है तो वही क्या हो जाता है, युवा अपराध। बाल अपराध संबंधित हमने पूरा वीडियो लेक्चर में 50 मिनट लगभग समझा, 50 से 53-54 मिनट, ठीक है, देख लीजिएगा उसको, बिना उसके ये समझ में नहीं आएगा आपको। वैसे समझ में सब आएगा, क्योंकि आपको एकदम देहाती भाषा में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, तो समझ में भेद होता है। अगला देखते हैं, सुधार के आधार पर भेद होता है। सुधार के आधार पर भेद मतलब बाल अपराधी का सुधार सरल एवं संभव होता है। जैसे हमने उसमें बताया था कि आटे की लोई को हम बचपन में देखते हैं, मम्मी मम्मी चिड़िया बना करके इधर उधर जहाँ चाहेंगे तहाँ, वो चिड़िया, कभी सांप, कभी जो है बिच्छू, इस प्रकार से बनाते थे। आपको याद होगा बचपन में एक जो है दाढ़ी वाड़ी रख करके बाबा आते थे, तो वो वही बेचा करते, पता नहीं क्या बेचते थे, उसमें पन्नी में लपेटे बांस के वो आगे वो रख करके, तो उसका नए नए प्रकार की, कभी सांप बनाते, बिच्छू बनाते थे, तो नरम होता था। तो इसी प्रकार से जो बाल अपराधी होते हैं, उनका जो मतलब माइंड सेट होता है वो नरम होता है, उसको हम किसी दिशा में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो अपराधी होते हैं उनको हम समझा नहीं सकते, क्योंकि एक सड़ा आम जो होता है वो पूरे आम को गंदा कर देता है। अब उसमें सोचो कि अगर 100 आम है, उनमें से एक आम सड़ा है, तो सोचो 99 आम मिलकर के एक सड़े आम को क्या कर दे, सही कर देंगे, तो नहीं सही कर पाएंगे। लेकिन एक सड़ा हुआ आम 99 आम को क्या कर देगा, सड़ा देगा। ये बात समझ लीजिए। तो सुधार के आधार पर भेद होता है, यानी बाल अपराधी को सुधारा जा सकता है, लेकिन जो बड़े अपराधी होते हैं उनको सुधारना कठिन होता है। बच्चे के अपरिपक्व मस्तिष्क को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, जबकि जो अपराधी होते हैं मित्रों,
उनके अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड दिया जाता है और उनको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, उनको वो अपराध हैं तो आपराधिक कार्य करते रहेंगे, उनको हम बदल नहीं सकते, उनका सुधार नहीं कर सकते। उनको क्या करते हैं, सीधा दंडित करते हैं। जब दंडित करते हैं तो उसके माध्यम से सुधरना होगा सुधर जाएगा और बिगड़ना होगा तो बिगड़ जाएगा। आगे देखते हैं दंड में भेद। बाल अपराध को कुछ और दंड मिलते हैं और अपराधी को अलग दंड मिलते हैं। ठीक है, तो बाल अपराधी को दंड के स्थान पर सुधारालय भेजा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको सुधारालय भेजा जाता है। इसके लिए जो है व्यवस्था की गई थी। भारत में बाल अपराधियों के लिए सुधार से संबंधित नियम कानून आया था। आप प्रैक्टिस एक्ट 19 आप 1850 आया था। ठीक है, 1850 में आया था। आप प्रैक्टिस एक्ट आप एक्ट 19 आप 1850। ठीक है, तो 1850 में आया था कौन, आप प्रैक्टिस एक्ट आया था। ठीक है, उसमें क्या किया गया था, 10 से 18 वर्ष तक के बच्चे इसके अंतर्गत आते थे। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, हमने इससे पहले वाले वीडियो में सारी चीज़ें समझा रखी, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, तो बाल अपराधी को दंड के स्थान पर कहाँ पे भेजा जाता है, सुधारालय भेजा जाता है, मतलब सुधार के घर में भेजा जाता है। एक घर बनाया, मतलब एक जो है जेल की नुमा ही होता है वो, उसमें उनको सुधारा जाता है, उनको विभिन्न प्रकार की सिचुएशन यानी अवस्थाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वो सुधर सकें। ठीक, आगे देखते हैं, जबकि जो अपराधी होते हैं उनको क्या करते हैं, अपराध की प्रकृति के अनुसार हम दंड देते हैं। जिस प्रकार से वो अपराध किए होते हैं उसी के अनुसार उनको हम दंड देने की प्रक्रिया रखते हैं। अगला देखते हैं कारण भेद। बाल अपराधी में अपराधों के कारण को ढूंढना सरल होता है कि बाल अपराधी ने अपराध क्यों किया है। मतलब बाल अपराधी कारण हमने समझा दिया था। बाल अपराध में बहुत सारे कारण हमने बताए थे कि पारिवारिक कारण होता है, उसमें व्यक्तिगत कारण होता है, मनोवैज्ञानिक कारण होता है, सामुदायिक कारण होता है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के माध्यम से। ठीक है, आर्थिक कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। परिवार में बहुत सारे कारण होते हैं। अवैध संतान, अगर बच्चा है अवैध है, सौतेले माँ बाप हैं। ठीक है, परिवार के बीच सदस्यों में अनैतिक संबंध है, पक्षपात एवं भेदपूर्ण व्यवहार होता है, माता पिता द्वारा बच्चे का तिरस्कार कर दिया जाए, पारिवारिक अनुशासन में कमी आ जाए, परिवार की खराब आर्थिक स्थिति हो जाए, माताओं का नौकरी करना हो जाए, मतलब महिलाएं नौकरी करें उसकी अम्मा। ठीक, मकानों की अनुपयुक्त दशा का अत्यधिक मतलब तथा अत्यधिक भीड़ में अगर रहा जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर के जो कारण होता है बाल अपराध के कारण जो होता है उसको हम समझ सकते हैं, सरल होता है। ठीक, क्योंकि उसमें आपराधिक कार्य प्रारंभ किया ही होता है। वो शुरुआत से ही उसमें मतलब शुरू ही करता है अपराध करना, तो उसको आसान हो जाता है उसको समझना, उसको जानना। लेकिन जो युवा अपराधी होता है वो अपराध के कारणों का पता लगाना अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योंकि उसके पीछे एक लंबा सा इतिहास जुड़ा होता है। और वो इतिहास किसका होता है, वो बाल अपराधियों का इतिहास होता है। तो बाल अपराधियों का इतिहास क्या होता है, मतलब अपराधियों का इतिहास बाल अपराधी होता है। अपराधी परिपक्व हो जाते हैं 21-22 साल तक होते हैं। तो मान लीजिए 12 साल पर कोई अपराधी बना, तो भैया 8-10 साल में वो क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। जब वो 22-25 साल का पहुंचेगा तो एकदम से पक्का अपराधी, शातिर अपराधी हो जाएगा। ठीक, तो कारण भेद होता है इन दोनों में। अगला देखते हैं बाल अपराधियों, अगला प्रश्न अगला आपका 7वां, कि बाल अपराधियों एवं युवा अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति, प्रकार और मात्रा में भी अंतर होता है। जो बड़े अपराधी होते हैं वो कई प्रकार के अपराध कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे होते हैं ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं कर पाते हैं बाल अपराधी। ठीक, अगला देखते हैं हम, अगला है अगला है प्रशिक्षण में भेद। कभी कभी युवा अपराधी संगठित अपराध या व्यावसायिक अपराध में शामिल में बाल अपराधियों का सहारा लेते हैं। इस तरह से युवा अपराधी बाल अपराधियों को प्रशिक्षण देते हैं। युवा अपराधी क्या करते हैं, बाल अपराधियों को प्रशिक्षण देते हैं। कभी कभी देखते होंगे जैसे कि जब आतंकवादी देखा होगा मूवी वगैरह, तो क्या होते हैं उनमें ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, शुरुआत से उनको ट्रेनिंग देने लगते हैं, छोटे से मतलब उनको यही सिखाया जाता है कि हाँ, मतलब कि अगर तुम 10 लोगों को मार दोगे, 10 लोगों को काफिरों को मार दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 लोगों को अगर तुम मार दोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, जन्नत मिलेगी। ठीक है, अब पता नहीं कहाँ लिखा कि 10 लोगों को मारने से जन्नत मिलेगी। ये कुछ नहीं मिलेगा जन्नत वन्नत। 10 लोग किसी को मार दोगे, तुमने पैदा किया था जो उनको मार दोगे। किसी को मतलब मारने का अधिकार किसी को है ही नहीं है। खुद मरने का अधिकार तो है ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरे को मारने का अधिकार कैसे है, अब तुमने बनाया तो है नहीं। जैसे एक पत्ता तुम पेड़ से तोड़ देते हो, पत्ते को जोड़ने का अधिकार रखते हो, नहीं रखते हो, तो क्यों तोड़ते हो पत्ता। ठीक, तो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप मार नहीं सकते हो किसी चीज़ को। देखिए, तो प्रशिक्षण में भेद होता है। तो क्या होता है, जो बाल अपराधी होते हैं उनको सिखाया जाता है किसके द्वारा, कभी कभी अपराधियों के द्वारा। ठीक, युवा अपराधी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपराध या व्यावसायिक अपराध में बाल अपराधियों का सहारा लेते हैं। जब कभी कभी होता है छोटे बच्चों को, जैसे एक मूवी अभी हाल फिलहाल में देखा होगा आप लोगों ने,
पता नहीं कौन सी मूवी थी, हमने देखी थी। उसमें वो दिखाता है कि जो है पंडित के छोटे छोटे लड़के रहते हैं, उनको भेज देता है वो देने के लिए। चाणक्य, शायद चाणक्य मूवी है, ठीक, अभी अभी आई है यूट्यूब पे। तो चाणक्य मूवी में है शायद इस प्रकार से चीज़ें। उसमें छोटे छोटे बच्चों को देता रहता है सारी चीज़ें, ठीक है। वो लेकर के जाता है, वो सारी चीज़ें करता है। चाणक्य मूवी है, फिर कुछ और है, दूसरी मूवी है, ठीक है। तो हालांकि कोई भी मूवी है, तो उसमें क्या करता है, छोटे बच्चों को, बड़े अपराधी जो होते हैं, कि हाँ ये मोबाइल देनी है, तो उसको मोबाइल दे दिया, उसको यहाँ पे रख दिया। छोटे बच्चे उठा, अब छोटे बच्चे लेकर जाएंगे, ड्रग्स वगैरह की सप्लाई करेंगे, तो उनके उन पे कोई विश्वास भी नहीं करता है। आराम से निकल गए, ना कोई चेक करेगा। तो क्या होता है, वो सहारा लेते हैं छोटे बच्चों का, कौन, जो अपराधी होते हैं, उनको सिखा भी देते हैं, ठीक। अगला देखते हैं उपयोगिता में भेद। कोहेन की मान्यता, कोहेन एक समाजशास्त्री है, इनका मानता है कि बाल अपराध में अनुपयोगिता होती है, अनुपयोगिता की मात्रा अधिक होती है। अर्थात बच्चा सदा ही किसी लाभ के लिए अपराध नहीं करता, वरन अज्ञानता के कारण भी करता है। तो जो बच्चा होता है वो लाभ के लिए जो है अपराध नहीं करता है, वो अज्ञानता के कारण लाभ करता है। कभी कभी लाभ के लिए करता है, जब उसको आर्थिक रूप से सताया गया हो। लाभ क्या होता है भैया, जब खाना ही नहीं मिल रहा है उसको, आर्थिक रूप से बेचारा परेशान है, तो अगर खाना चुरा के खा लिया तो वो अपराध क्या है, वो अपराध हम थोड़ी ना मानेंगे। वो तो पेट भरने के लिए किया गया ना, वो तो धार्मिक हिसाब से भी, अगर आप खाने, भूख लगी है आपको, चोरी करके खा लेते हो, तो आपको पाप नहीं लगता है, ठीक है। और आपके पास मतलब वो चीज़ें ना हो जो मतलब आपके पास, जैसे आपका पैर टूटा हो, आप खा लीजिए, लेकिन आपके पास क्षमता है करने की और कार्य मिल रहा है आपको करने के लिए, तो आप कार्य करिए, उसके हिसाब से तब खाइए, ठीक। तो उपयोगिता में भेद होता है, मतलब कोहेन महोदय कहते हैं कि जो बाल अपराधी होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बाल अपराध जो होता है वो लाभ के लिए किया जाता है। बाल अपराध जो है अज्ञानता के कारण होता है, लोगों को पता नहीं होता, बच्चों को, कि किस प्रकार का अपराध किया जाना चाहिए, तो इसलिए वो करते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। जबकि जो अपराधी होते हैं वो बड़े ही शातिर होते हैं, वो जानते हैं कि हमको ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ हमको मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से उद्देश्यों में भी भेद होता है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको। उद्देश्यों में भेद होता है और अगला होता है प्रभाव में अंतर। उद्देश्य में भेद मतलब कई बच्चों द्वारा हंसी मजाक या द्वेष के कारण ऐसे कार्य कर लिए जाते हैं जो अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। कोई छोटा मतलब बच्चा है, उसका मजाक कोई बच्चा दूसरा उड़ा रहा है, तो पता चला कि उसको मार दिया, घायल हो गया बच्चा, तो वो भी अपराध है, लेकिन वो उसको मतलब हंसी मजाक में, द्वेष के कारण से, ठीक है। इस प्रकार से कोई चीज़ मतलब हमेशा टॉर्चर कर रहा है कोई तुमको, तो वो कर देता है, उसको पता नहीं होता कि हाँ हम ये मार देंगे तो कुछ हो जाएगा, या फिर गलती से हो जाता है, ठीक। तो उद्देश्य जो है अलग अलग होते हैं। जैसे पत्थर फेंकने पर किसी को चोट लगना या किसी वस्तु का टूट जाना, जबकि अपराध में संगठित एवं योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाता है। और जो अपराध बाल अपराधी होते हैं उनकी कोई योजना नहीं होती है, तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य कौन करता है, अपराधी लोग करते हैं, ठीक। जैसे आतंकवाद है, आतंकवाद में पहले योजना बनाते हैं, कहाँ पे बम गिराना है, कहाँ पे फोड़ना है, ठीक। तो वो बम मतलब वो क्या करते हैं, अपना पहले योजना बना के आते हैं। लेकिन बच्चा को अगर रोटी चुरानी है या फिर किसी को पत्थर से मारना, तो उसकी कौन सी योजना बनाएगा, कुछ नहीं बनाते हैं, ठीक। और उसके बाद में प्रभाव में भी अंतर होता है। जैसे बाल अपराध जो होते हैं अधिकांशतः व्यक्तिक विघटन का सूचक होते हैं, जबकि जो अपराध में होता है संपूर्ण समाज व राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। जो बाल अपराध होते हैं उससे एक व्यक्ति मतलब लगभग किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति को, पर्सन को ही हानि पहुंचती है। लेकिन जो अपराधी होते हैं उससे संपूर्ण राष्ट्र को या समाज को हानि पहुंच सकती है। जैसे अगर आतंकवाद को मैं ले लूं, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, बहुत बड़ा अपराध है आतंकवाद। तो उसमें जो है राष्ट्र को खतरा होता है बम बम फेंकने का, समाज को खतरा तो होता ही होता है, उसके अंदर सामाजिक खतरा, राजनीतिक खतरा, आर्थिक खतरा, तमाम प्रकार की हानियां होती हैं, ठीक। तो प्रभाव में भी अंतर होता है इसके। तो कुल मिलाकर के बाल अपराध के और बाल अपराध में और अपराध में आपने अंतर समझ लिया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बाल अपराध क्या होता है और जो है अपराध क्या होता है, ठीक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे मित्रों किसके बारे में। तो अगले वीडियो में हमारा लेक्चर जो होगा वो होगा आपका श्वेत वसन अपराध। अब श्वेत वसन अपराध क्या होता है, श्वेत वसन अपराध की हम उसमें परिभाषा देखेंगे, श्वेत व्यसन की जो है विशेषताएं देखेंगे, साथ ही साथ श्वेत व्यसन अपराध की आलोचना दृष्टि भी देखेंगे, ठीक है। और फिर एक वीडियो में के अंतर्गत, जैसे इसमें हमने बताया, इसमें अंतर देखा था हमने, तो उसमें भी हम अंतर देखेंगे किसके बीच में, अपराध और श्वेत व्यसन अपराध के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है, यानी सफेद पोश अपराध। तो श्वेत व्यसन अपराध के बारे में हम देखेंगे, ठीक। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग आराम से रहिए, बिल्कुल पढ़िए मज़े के साथ, कोई चिंता की बात नहीं, सारा का सारा सिलेबस आपका इसी चैनल पे कंप्लीट होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।